पूरी तरीके से वो सुविधाएं पंचायत सरकार भवन में दी गई है। तो पंचायत सरकार भवन के निर्माण का एक बहुत बड़ा असर ये देखने को मिलता है कि एक जगह पे वो तमाम सहूलियत ग्रामीण इलाके के लोगों को मिलती है जिसकी ज़रूरत ग्रामीण इलाके के लोग महसूस करते हैं। और ये ऐसी तस्वीर इस वक्त हम आपको नरौली प्रखंड की तस्वीर दिखा रहे हैं, नरौली की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री जब पहुंचे यहाँ पे तो उन्होंने इस वक्त पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया है। पोस्ट ऑफिस उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री बाहर निकलते हुए और उसके बाद एक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का भी उद्घाटन किया गया, यानी कि पोस्ट ऑफिस, बैंक सहित तमाम जो सहूलियत बिहार सरकार की तरफ से दी गई है पंचायत सरकार भवन के माध्यम से, वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये तस्वीर, और डिप्टी सीएम विजय चौधरी के अलावा जो प्रतिनिधिमंडल हैं वरिष्ठ अधिकारी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि अधिकारियों की भी पूरी टीम रहती है। और जो वरिष्ठ मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है, वो भी नीतीश कुमार की इस यात्रा के दौरान मौजूद रहते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार जब भी किसी यात्रा के दौरान पहुंच रहे हैं तो उस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री पंचायत सरकार भवन का जब उद्घाटन करते हैं तो उस उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री अधिकारियों से फीडबैक भी लेते हैं कि क्या कुछ सहूलियत है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, नरौली की तस्वीर। और मुख्यमंत्री पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन करने के बाद अब बाहर निकलते हुए और उद्घाटन करने के बाद जो तो तस्वीर भवन बनाया गया है उसका भी उद्घाटन, मुख्यमंत्री ने पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन कर दिया। अब मुख्यमंत्री निकलेंगे और जो दूसरे बनाया गया है दूसरे स्टॉल वहाँ पर पहुँचेंगे। खासकर जीविका दीदी के लिए जो स्टॉल बनाया है जीविका दीदियों ने, उसका उद्घाटन करेंगे। एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, उसका भी उद्घाटन करेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंदर मौजूद हैं और हर तस्वीर का जायजा ले रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पंचायत सरकार भवन का, जहां पे मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कर दिया है। और उद्घाटन के बाद अब यहां से बाहर निकलेंगे और दूसरा जो स्टॉल बना है वहां पर भी उसका जायजा लेंगे। तो ये तस्वीर पंचायत सरकार भवन की तस्वीर। नीतीश कुमार ने कल गोपालगंज का दौरा किया था और आज गोपालगंज के बाद मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं। और मुजफ्फरपुर में भी पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री अब दूसरी ओर निकलेंगे और यहाँ पर भी मुख्यमंत्री जीविका दीदियों से बातचीत करेंगे और बातचीत के बाद मुख्यमंत्री फीडबैक लेते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्हें गुलदस्ता देकर भी सम्मानित किया जा रहा है। जो स्थानीय अधिकारी हैं, जो पंचायत से जुड़े हुए हैं, वो लोग हैं। तो ये तस्वीर मुख्यमंत्री देखते हुए, मुख्यमंत्री इस वक्त मौसम को देखते हुए और ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री, और इस वक्त मुख्यमंत्री एक आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में भी पहुंचकर उसका जायजा ले रहे हैं और आंगनबाड़ी केंद्र भी जो बनाया गया है उसका जायजा ले रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर में पूरी तैयारी है। पंचायत सरकार भवन के बाद मुख्यमंत्री पहुंचे और यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र का जायजा ले रहे हैं और आंगनबाड़ी केंद्र में भी काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं, उसका जायजा ले रहे हैं। और जाहिर सी बात है आंगनबाड़ी केंद्र का भी बहुत खासा महत्व। अंदर बच्चे मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए, और इस वक्त मुख्यमंत्री को कविता सुनाया जा रहा है छोटे छोटे बच्चों द्वारा। तो अंदर इजाज़त नहीं है, लेकिन हम बाहर से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त विजय चौधरी सर, कैसा लग रहा है सर यात्रा मुख्यमंत्री के साथ लगातार आप जा रहे हैं? यात्रा तो
अत्यंत सफलता से चल रही है। आप देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं मुख्यमंत्री आके पंचायत स्तर पर पंचायत में सरकार की जो विभिन्न योजनाएं चल रही है उसका स्थल निरीक्षण कर रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि गांव के स्तर पर मुख्यमंत्री स्वयं जाकर विभिन्न योजनाओं की प्रगति और उपलब्धि की समीक्षा करें। यह तो क्रांतिकारी असर वाला कार्यक्रम। सर, इसके पहले आपने कई यात्राएं की हैं मुख्यमंत्री सर, इस बार बाकी यात्रा से इस बार की यात्रा कितना अलग है? अभी तो आपको खुद नजर आएगा कि पहले की जो यात्राएं थी उससे कहीं ज्यादा विकसित गांव दिखने लगा है आज ही के तिथि में। मतलब पिछले 18-19 साल का असर गांव की सूरत बदलने में अभी ही दिख रहा है। और अभी इस प्रगति यात्रा का उद्देश्य ही है कि बचे कामों को चिन्हित करके उसको कराया जाए। तो देखिए, विजय चौधरी ने महत्वपूर्ण बात बताई कि इस बार जो यात्रा है, यात्रा में जब हम पहुंच रहे हैं तो बिहार में विकास के लिए जो कार्य किए गए हैं वो दिख रहे हैं। जैसी बात है, मुख्यमंत्री अपने यात्रा के दौरान हर चीज का जायजा ले रहा है। और जाहिर सी बात है, जब राज्य के मुख्यमंत्री विकास कार्य को जायजा लेने के लिए जमीनी स्तर पे पहुंचे और जमीन पर जुड़कर नजदीक से जानकारी लेने की कोशिश करे तो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये तस्वीर है। और इस वक्त देखिए ट्राई साइकिल दिया जा रहा है, जो इसके अलावा जो बैटरी चालित ट्राई साइकिल है उसका वितरण किया जा रहा है। और इस वक्त मुख्यमंत्री समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो एक स्टॉल बनाया गया उसका जायजा ले रहे हैं। जैसी बात विजय चौधरी ने बताया कि इस बार का यात्रा बाकी यात्रा से इस मायने भी अलग है क्योंकि हम लोगों ने जो 19 सालों में विकास का काम किया है उसका जायजा लेने के लिए पहुंचे और हमें अच्छी तस्वीर देखने को मिल रही है कि जो विकास हुआ है उसका असर देखने को मिल रहा है। तो ये जीविका दीदियों से भी मुख्यमंत्री बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और जीविका दीदी लगातार उन्हें ये बताने की कोशिश जो सामग्री है, जो सामान है वो बनाए हैं, कर रही हैं कि क्या कुछ विकास हुआ है। और जीविका दीदियों के लिए मुख्यमंत्री बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो जो विकास के काम उन्होंने किए हैं उसका फायदा जीविका दीदियों को मिल रहा है। और इस वक्त जीविका दीदियों ने जो स्टॉल बनाया है वो उस स्टॉल पर जाकर मुख्यमंत्री लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जीविका दीदियों की तरफ से पूरी जानकारी दी जा रही है। तो राहुल, सबसे अच्छी तस्वीर देखने को मिलती है जब जीविका दीदी के स्टॉल में मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री को जब इस बात की जानकारी दी जाती है कि उन्होंने जो जीविका दीदियों के लिए काम किया है उसका काफी असर होता है। तो ये इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाता है नीतीश कुमार का यात्रा, क्योंकि कई बार जीविका दीदियों को लेकर मुख्यमंत्री ने कई बार ये कहा है कि उन्होंने जो शुरुआत की केंद्र सरकार ने भी उसे बाद में आजीविका के नाम से और जीविका के माध्यम से किया। तो नीतीश कुमार जीविका को लेकर जब भी बोलते हैं तो काफी उत्साहित रहते हैं और यही वजह है कि जीविका के स्टॉल में पहुंचकर उन्होंने काफी वक्त दिया है और लगातार एक एक बात की जानकारी जीविका के जो सीईओ हैं हिमांशु शर्मा वो मुख्यमंत्री को बता रहे हैं कि जीविका में जो उनकी शुरुआत थी और आज कहां तक जीविका दीदियां पहुंची हैं। तिरहुत जीविका लहटी उत्पादक सहकारी स्वावलंबी समिति लिमिटेड, जिसके सबके ठीक सामने मुख्यमंत्री खड़े हैं और वो उन्हें जानकारी दी जा रही है। तो ये तस्वीर बेहद बिहार सरकार को उत्साहित करने वाला है, चूंकि बिहार सरकार ने जो भी शुरुआत की थी, नीतीश कुमार ने जो शुरुआत की थी जीविका दीदियों को लेकर, आज उनकी संख्या 1 करोड़ 1.25 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच गया है। और मुख्यमंत्री ने मोतिहारी में कहा था कि जीविका दीदियों के लिए आने वाले समय में भी और भी कुछ करने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे। तो यानी कि जैसे मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ राहुल की चुनावी साल है और चुनावी साल में
मुख्यमंत्री जब समीक्षा बैठक करते हैं तो समीक्षा बैठक में जो फीडबैक मिलता है उसके अनुसार वो बड़ी घोषणाएं भी करते हैं। लेकिन जीविका दीदियों से जिस तरीके से हर यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जब बातचीत करते हैं उनसे जो फीडबैक लेते हैं, ये फीडबैक नोट डाउन भी होता जाता है। और बाद में जब मुख्यमंत्री ने जिसका इशारा किया था कि जीविका दीदियों की जो मांग होगा और जो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए और भी कुछ करना पड़ेगा वो हम आगे भी करेंगे, तो इससे संकेत समझा जा सकता है कि आने वाले समय में जीविका दीदियों को लेकर हो सकता है कि मुख्यमंत्री और भी कुछ ऐसी घोषणाएं करें जिससे जीविका दीदियों को फायदा मिले। तो बेहद महत्वपूर्ण है नीतीश कुमार की इस यात्रा के दौरान जीविका दीदियों से संवाद। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिहार में महिला वोटरों की अहमियत बेहद बढ़ जाती है और आधी आबादी को हर राजनीतिक पार्टी अपने पाले में करने की कोशिश भी करता है। जैसे कि तेजस्वी यादव ने भी कहा कि आर्थिक रूप से जो कमजोर महिलाएं हैं उन्हें हम 2,500 रुपये महीने देंगे। और उसके बाद नजरें महिलाओं को लेकर टिक गई हैं और खासकर सरकार पर भी टिकी हुई है कि सरकार आने वाले चुनाव में के पहले महिलाओं के लिए क्या कुछ घोषणा कर सकती है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल हो सकता है जीविका दीदियों का। और यही वजह है कि जीविका दीदी के स्टॉल में नीतीश कुमार पिछले 5 मिनट से महिलाओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोतिहारी में जब उन्होंने जीविका दीदियों से संवाद स्थापित किया था और मुख्यमंत्री को जब बताया गया था कि उन्होंने जो शुरुआत की है आज वो शुरुआत कहां तक पहुंच गई है, तो ऐसे में वहीं मोतिहारी में ही मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था कि जीविका दीदियों का जो और डिमांड होगा उससे भी सरकार गंभीरता से सोचेगी और आने वाले समय अगर उनके विकास के लिए आगे कुछ और भी करना होगा तो वो भी करेंगे। तो ये तस्वीर सर विजय सर निर्माण के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीविका दीदियों के लिए मुख्यमंत्री लगातार जीविका दीदियों से बातचीत कर रहे हैं और उनसे फीडबैक ले रहे हैं। और चूंकि मुख्यमंत्री समाज यहाँ स्थापित कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा दूर है, लेकिन मुख्यमंत्री उत्साहित होकर जीविका दीदियों से फीडबैक लेकर बातचीत कर रहे हैं। जो सरकार योजनाएं चला रही हैं उसका फायदा तो नीतीश कुमार अपनी यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर में पहुंचे हैं और उन्होंने यहाँ पर पहुंचने के बाद सबसे पहले पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया और अब जीविका दीदियों से वार्ता कर रहे हैं। तो जीविका दीदियों से संवाद उनका बेहद महत्वपूर्ण है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीविका दीदियों से संवाद स्थापित कर काफी फीडबैक मुख्यमंत्री ले रहे हैं। और फीडबैक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आधी आबादी को नीतीश कुमार का सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है। और ये देखिए जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से भी महिलाएं खड़ी हैं और नीतीश कुमार उनसे भी बातचीत कर उनकी जान, चूंकि जल जीवन हरियाली और जीविका दीदी 2 ड्रीम प्रोजेक्ट है नीतीश कुमार का। और इस वक्त पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार की तरफ से स्टॉल लगाया गया था जहां पर नीतीश कुमार इस वक्त पहुंचे हैं और नीतीश कुमार उन्हें सम्मानित भी कर रहे हैं। तो ड्रीम है नीतीश कुमार का जल जीवन हरियाली और जीविका दीदी, और उसकी तस्वीर इस वक्त दिख रही है। और जीविका दीदियां नीतीश कुमार के लिए गीत गाते हुए नीतीश कुमार जी से गीत गाते हुए और नीतीश कुमार हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए। और एक बार फिर से हम कोशिश कर रहे हैं क्या कुछ बातचीत कर रहे हैं वो सुन। देखिए अभी आबादी का चेहरा है, महिला कहीं ऐसी लगती थी कितना कमजोरी में रखता था। तो मुख्यमंत्री क्या संवाद स्थापित करते हैं हम सुनाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल। अरे ये सब पत्रकार में कहा गया सर अरे आप पत्रकार हैं हमारे पुराने, एक एक मतवा जानिए ना। पहले महिलाओं की ये स्थिति थी और जब हम लोग किए सहायता समाज जीविका नाम दिए हम जीविका दीदी उसको कहना शुरू किए, तब देखिए महिला कितना बढ़िया सबका चेहरा दिख रहे हैं। ऐसा चेहरा किसी का दिखते थे और कितना बढ़िया बोलती है। और जो हम लोगों ने जीविका दिया तो उसमें केंद्र ने पूरे देश का नाम को आज जीविका किया। तो हम तो हर बार जब भी घूमते हैं हम कहीं तो हम हर जगह देख लेते हैं कि जीविका दीदियों का जरा हालचाल हम देख, बहुत अच्छा है। इन लोगों को कोई भी चीज की जरूरत है वो सहायता दी जाती है। हम बराबर कहें कि उन लोगों को मदद करिए।
हम जब से शुरू किए हैं तो इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमने शुरू से ही बढ़ाया। अब इस बार भी हम घूम रहे हैं तो और जो हमको होता है तब करते और करो, कमी रहता है पूरा हो जाता इसलिए जरा जान लीजिए, याद करिए। अब पहले जो था वो सबको खूब प्रेस वाला देते हैं, अरे हम तो 2 बार गलती से उस सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में हैं। तो दूसरी समय ना हम किए जी, तो सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता था और कोई महिला को किया। हम लोग कितना ज्यादा पुरुष के लिए, महिला के लिए, हर जात के लिए, हिंदू का, मुस्लिम का, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मात्र, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। तो जरा सा याद रखिए, ऑफर भी मिल रहा है, ऑफर मिल रहा है, कितना बढ़िया लगता है, ऑफर मिल रहा है, ऑफर दे रहे हैं। क्या है। तो देखिए मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है राहुल कि 2 बार हम इधर उधर चले गए थे, अब हम कहीं जाने वाले नहीं है। ये बेहद महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा हम लगातार शुरुआत से कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपनी यात्रा के दौरान न सिर्फ विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं, बल्कि विकास कार्यों के साथ साथ मुख्यमंत्री ने वो बात कही जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार की सियासत के लिए। और इस वक्त भले मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और जीविका दीदियां उन्हें गीत गाकर सुना भी रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो बात कही बेहद महत्वपूर्ण है। और मुख्यमंत्री ने साफ साफ कर दिया कि जो कल गोपालगंज में समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने बात कही थी, आज मुख्यमंत्री ने ऑन एयर कहा कि 2 बार हम इधर उधर चले गए थे, अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं और हम विकास के कार्य कर रहे हैं। पहले कुछ काम होता था, अब काम हो रहा है। यानी कि मुख्यमंत्री को लेकर जो कयास कई तरह के लगाए जा रहे थे और चर्चा इस बात की थी कि मुख्यमंत्री जब लालू यादव ने ऑफर दिया था उसके बाद मुख्यमंत्री कुछ बोल क्यों नहीं रहे। लेकिन आज मुजफ्फरपुर में जब यहाँ पर पहुंचे और मुख्यमंत्री ने जो बातें कही उससे तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई। जी बिल्कुल आनंद, तो प्रगति यात्रा की जो तस्वीर है और जो सुखद तस्वीर है वो दिखाते रहिए, क्योंकि जीविका दीदियों का उत्साह है और वहां पर कई स्टॉल्स जो है वो भी लगे हैं जो बिल्कुल, देख रहे हैं हम मुख्यमंत्री जी। बिल्कुल राहुल, देखिए इस वक्त जीविका दीदी का एक और स्टॉल लगाया गया है जहाँ पे दीदी अधिकार केंद्र है और यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और महिलाओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं। और उन्होंने कहा, एक महत्वपूर्ण बात ये भी कहा कि जीविका दीदियों के लिए आगे भी आने वाले समय में अगर कुछ करना होगा तो जरूर करेंगे। और इस वक्त मुख्यमंत्री अब यहाँ से धीरे धीरे रवाना होते हुए और मुख्यमंत्री बातचीत कर आगे से उधर अच्छी लगती है, कितना बढ़िया बोलती है। इन सब चीजों पर ऑफर आपको मिल रहा है मुख्यमंत्री जी। तो देखिए मुख्यमंत्री लगातार संवाद स्थापित करते हुए और अब मुजफ्फरपुर से यहाँ से रवाना होते हुए और इस वक्त मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरपुर में फिर से जो बयान है वो नीतीश कुमार का सामने आया है और अब कहीं नहीं जाने वाले हैं, इस बात को फिर से उन्होंने दोहराया है। एनडीए के साथ ही रहने वाले हैं। तो देखिए कल भी गोपालगंज में इस बात को उन्होंने कहा था, फिर आज से वो कह रहे हैं। यानी कि हर विवाद पर, हर एक चर्चा पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं कि एनडीए के साथ वो मजबूती के साथ खड़े हैं और एक बार फिर से उन्होंने स्पष्ट किया है। जी आनंद 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 राहुल, हाँ जीविका के सीईओ हमारे साथ हिमांशु शर्मा। हिमांशु सर, जब जीविका दीदियों से मिलते हैं मुख्यमंत्री, कैसा उत्साह दिखता है और क्या आने वाले समय कुछ और भी बड़ा होने वाला है क्या जीविका के लिए? माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही 2005 में इस परियोजना की शुरुआत की थी। उस समय विश्व बैंक से कर्ज लिया था 3000 करोड़